नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथुन कुमार और मैं आज आपके लिए जीनेस ज्योग्राफी में भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। भारत की झीलों के बारे में क्या होती हैं झीलें, क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं झीलें, ठीक है, ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपनी वीडियो में। तो हम बात करेंगे झीलें किसे कहते हैं। झील पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला वह भाग होता है जहाँ पर पानी एक स्थिर अवस्था में मौजूद होता है, जबकि इसके विपरीत नदी जो होती हैं वह लगातार अपनी यात्रा करती हैं और झील इसके विपरीत होती हैं, क्योंकि झील जो होती हैं वो एक स्थिर ये अवस्था में मौजूद होती हैं और उसमें प्रभाव भी बहुत कम होता है, जबकि नदियों में प्रभाव इसका काफ़ी तेज़ होता है और वो एक लंबी दूरी तय करके समुद्र में अपना विसर्जित करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो भारत की झीलों का निर्माण जो है अनेक कारणों से हुआ है। भारत में झीलों को हिमालय, राजस्थान, दक्षिण भारत की झीलों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम बात करते हैं हिमालय की नदियाँ, पठारीय नदियाँ और उत्तर पूर्व की नदियाँ, इस तरह वर्गीकृत किया है। वैसे ही झीलों का निर्माण भी इसी वर्गीकरण में किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे भूगर्भीय क्रियाओं से बनी झीलें। पहाड़ों से बर्फ, पत्थर आदि भूमि के धरातल पर गिरने से विशाल गड्ढे बन जाते हैं, जिनमें जल भरने से झीलें बनती हैं। उन्हें भूगर्भीय क्रियाओं से बनी झीलें भी कहते हैं। कश्मीर की वुलर झील और कुमायूं झील अनेक इसका उदाहरण भी हैं, जो हम अभी आगे जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हिमानी निर्मित झीलें, यानी कि ग्लेशियर से पिघलकर कुछ भी झीलें बनती हैं। हिमनदों द्वारा निर्मित गर्तों में हिम के पिघले हुए जल से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। जैसे अभी मैंने बात आपको बताया था आगे कि कुमायूं हिमालय में नैनीताल आदि तालों इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कभी कभी हिमनदों के पिघले जल से हिमोर झीलों का निर्माण होता है, जिसे हम ग्लेशियर की झीलों के नाम से भी जान सकते हैं। पीर पंजाल श्रेणी के उत्तरी पूर्वी ढालों पर कुछ इसी प्रकार की झीलें भी पाई जाती हैं, जो कि इसका एक प्रमुख उदाहरण भी माना जाता है। कुछ झीलें ज्वालामुखी क्रियाओं से बनती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न क्रेटर या कोल्डर में जल भरने से झील बनती है। महाराष्ट्र की लोनार झील एक प्रमुख इसका उदाहरण भी माना गया है। अगला है घुलन क्रिया से निर्मित झीलें। चूना पत्थर, जिप्सम, लवण आदि घुलनशील क्रियाओं के प्रदेश में जल की घुलन क्रिया से ये झीलें उत्पन्न होती हैं, जो कि आसाम में इसका एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पवन क्रिया से बने झीलें, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन की क्रियाओं से जब उनकी गति होती है तो मिट्टी का कटाव जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है। यानी कि अगर हम सीधी भाषा में कहें तो एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पर उड़कर एकत्रित हो जाती है और एक तरफ पहाड़ बन जाते हैं तो दूसरी तरफ गर्त यानी गड्ढे बन जाते हैं, जिसमें वर्षा के कारण यहाँ पर जल का भराव हो जाता है और वो एक झील का निर्माण करती है। वार्षिक कारण अधिक होने से की सतह से लवण की परतें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, फलस्वरूप खारे पानी की झील बन जाती हैं। जैसे कि राजस्थान की सांबर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील, ऐसी इसके उदाहरण भी प्रमुख माने जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे भूस्खलन से निर्मित झीलें। जैसे कि पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टानें टूटकर नदियों या बड़े बड़े महानदियों में गिर जाती हैं। इसमें जो पत्थर जो होते हैं बीच में रुकाव पैदा करते हैं, जिससे झील का निर्माण होता है। यानी कि हम सीधी भाषा में कहें या आमतौर पर कहें कि कोई पत्थर है वो पहाड़ों से टूटकर जब नदियों में गिर जाता है तो वहाँ पर बीच में रुकाव पैदा होता है, जिससे झीलों का निर्माण भी होता है। ऐसा ही एक उदाहरण अलकनंदा के मार्ग में भूस्खलन से गोहाना नामक झील का निर्माण हुआ था। ये एक ऐसे उदाहरण माने जाते हैं जिन्हें लैंडस्लाइड के नाम से झीलों का नाम दिया जाता है। तो कुछ झीलें विसर्प आकार की झीलें होती हैं, यानी कि विसर्प यानी सांप जैसे चलता है टेढ़ा मेढ़ा, उसी प्रकार की नदियों में से झील भी बनाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में नदियां घुमावदार मार्गों में से प्रभावित होती हैं। जब इन मोड़ों में के सिरे कट जाते हैं और नदी सीधे मार्ग में बहने लगती है तो अब विसर्प झीलें बनती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण गंगा के मध्य तथा निचली घाटी में ऐसी अनेक झीलें बन जाती हैं, जो इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अब आपने देखा होगा कि बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में उन्हें भील के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ बनाती हैं और इन्हें कुछ डेल्टाई भागों के क्षेत्रों में भी देखा जाता है, जिन्हें हम
विसर्प झीलों के नाम से जानते हैं। अब आता है हमारा लैगून या अनूप झीलें। नदियों के मुहाने पर समुद्र की लहरों तथा पवनों की क्रियाओं से बालू के टीले बन जाते हैं। इसके पीछे एकत्रित जल लैगून के रूप में विशिष्ट रहता है। उड़ीसा का चिल्का झील एक ऐसा ही उदाहरण माना जाता है। अगर हम इसको सरल भाषा में कहें तो जैसे समुद्र के किनारे मिट्टी जो है एकत्रित होकर एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, वहां पर एक बड़े झील का निर्माण करती है। इस झील की चौड़ाई 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ पर शीतकालीन ऋतु में मतलब जो पक्षी होते हैं वो अपना आश्रय लेने के लिए आते हैं। यह झील समुद्र के तट पर पाई जाती है और ये समुद्र का ही दूसरा भाग माना जाता है, जिन्हें हम लैगून झीलें या अनूप झीलें कहा जाता है। अब हम आगे जानेंगे कि भारत की झील संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी क्या वो फैक्ट हैं जिन्हें झील के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि क्यों झीलें उन्हें कहा जाता है। तो कश्मीर की वुलर झील झेलम नदी पर बनी गोखुर झील है। यह भारत की सबसे मीठे पानी और ताज़ी पानी की झील भी मानी जाती है। दूसरा है राणा प्रताप सागर जवाहर सागर राजस्थान तथा गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित हैं। ये एक और वेवनाथ झील केरल के लेंटिंगंट द्वीप पर है, जहां पर नौकायन प्रतियोगिता भी हर साल होती है। ये नौकायन प्रतियोगिता केरल का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल भी माना जाता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध चिल्का झील जो कि खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी झील और इसे लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी इसे माना जाता है, यानी यहाँ पर इनकी नौसेना की ट्रेनिंग भी होती है क्योंकि ये बहुत विशाल झील है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना का आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में किया गया था। उकाई जो कि गुजरात के ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित एक झील है, जो मानव की क्रियाओं द्वारा निर्मित की गई एक झील है। इसके बाद आता है हमारा जो कि भारत के हर एक राज्य में प्रसिद्ध जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो भारत के हर एक राज्यों से हम अन्य झीलों को भी जानेंगे। जम्मू कश्मीर में कौन सी है, तो चलते हम बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में हमारी जो प्रसिद्ध झील है जो कि डल झील जम्मू एंड कश्मीर, वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर, निगीन झील जम्मू एंड कश्मीर, मानसर झील जम्मू एंड कश्मीर, गडसर झील जम्मू एंड कश्मीर, मानसरबल झील जम्मू कश्मीर। तो ये कुछ झील महत्वपूर्ण झीलें हैं जो जम्मू कश्मीर में एक प्रसिद्ध रूप में अपना वर्चस्व कायम रखी हुई है। इसमें जो प्रमुख झील है वो वुलर झील और डल झील जो मानी जाती हैं। ये जम्मू कश्मीर की दो प्रसिद्ध झीलें गिनी जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो पाई जाती हैं झीलें। तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, चंद्रा हिमाचल प्रदेश, खजियार हिमाचल प्रदेश, ये झीलें हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध मानी जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की झीलों के बारे में। उत्तराखंड की झीलों में भीमताल झील, नैनीताल झील, सातताल झील, सप्तऋषि कुंड, डोडीताल झील और हेमकुंड झील, जिसमें ताल आता है लास्ट में, वो सारी झीलें उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा की प्रमुख झीलों के बारे में, जिसमें कि सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है, ब्रह्म सरोवर झील हरियाणा में है। इसमें एक जो फैक्ट है वो है दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है और इसका निर्माण 1947 यानी 1947 में वर्षा जल संचयन के लिए अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक पत्थर और मिट्टी के बांध के निर्माण के बाद हुआ था। यह झील 12.14 किलोमीटर के से लेकर 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और यह हरियाणा राज्य के सोहना ज़िले में स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध झील मानी जाती है। इसके बाद आती है हमारी भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की। भारत की प्रमुख झीलों में सबसे उच्चतम स्थान जो रखता है हमारा राजस्थान रखता है, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा माना जाता है, जिसमें जसवंत झील राजस्थान में स्थित है, पिछौला झील राजस्थान, लुंसगर झील राजस्थान, डिंडवाला झील राजस्थान। ये राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलें हैं जो उनकी लिए एक प्रसिद्ध मानी जाती है। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान में पानी के लिए थोड़ी सी किल्लत भी होती है क्योंकि पूरा जो है वो डेजर्ट यानी रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र की लोनार झील, और ये मिसप्रिंट हो गया है, शिव सागर झील जो कि महाराष्ट्र में है। लोनार झील जिसे लोनार क्रेटर के नाम से जाना जाता है, ये एक
सूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है। यहाँ खारा सोडा झील भारत के बुलढाना जिले में बुलढाना शहर से 79 किलोमीटर दूर लोनार में स्थित है। अब हम बात करेंगे कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में स्थित कुक्काराहाल्ली कर्नाटक में स्थित झील है। सबसे बड़ी झील बेलदूर झील जो कि गंभीर रूप से प्रदूषित है। झील में प्रतिदिन 520 मिलियन लीटर सीवेज और अन्य कचरा जमा होता है, जो शहर का कुल 40% प्रदूषित एक इस झील में एकत्रित हो जाता है और यह सबसे प्रदूषित झील भी मानी जाती है। इसके बाद आता है हमारा केरल की झील। केरल की झील वेवनाथ झील जो कि केरल में स्थित है। अष्टामुदी झील केरल। वेवनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है, साथ ही केरल राज्य की सबसे बड़ी भी है। इस झील का क्षेत्रफल 223 वर्ग किलोमीटर और अधिकतम लंबाई 96.5 किलोमीटर चौड़ी है, जो कि केरल राज्य के लिए एक अपने आप में अनूठा है। इसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु में स्थित पुलकिट झील जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गई दोबारा से। चिल्का झील ये उड़ीसा में है, यहाँ पे हम इसको अभी रिप्लेस कर देंगे। बेलदूर झील जो कि तमिलनाडु में और चेम्बरमकम्बम झील जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद हमारा आता है उड़ीसा की झीलें। उड़ीसा की झीलें दो सबसे बड़ी झीलें हैं। चिल्का झील ये खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है जो कि 1167 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जो 3 जिलों खुर्दा, पुरी और गंजम में फैली हुई है। ये भारत की सबसे बड़ा प्रवासी पक्षियों का गंतव्य स्थान माना जाता है, यानी कि यहाँ पर पक्षी जो है अपना आश्रय लेने के लिए आते हैं शीतकालीन ऋतु में। इसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की झीलें। आंध्र प्रदेश में स्थित हुसैन सागर झील जो कि आंध्र प्रदेश में है। कुल्लेरू झील आंध्र प्रदेश। नागार्जुन झील आंध्र प्रदेश और निजाम सागर झील जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी